हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ज्ञानचंद तिवारी एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम जनपद प्रतापगढ़ में हैं। जनपद प्रतापगढ़ आपको बताया उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसको हम आंवलों के शहर के नाम से जानते हैं। प्रतापगढ़ को आंवलों का शहर बोला जाता है। यहाँ पे आंवला इतने व्यापक पैमाने में खेती होती है कि यहाँ का आंवला देश ही नहीं, अन्य देशों में भी यहाँ के आंवले का उत्पाद बिकता है। जैसे आंवला का मुरब्बा हुआ, कैंडी हुई, अचार हुआ, अन्य उत्पाद आंवले के विदेशों में भी बिकते हैं आंवले के। आज हम प्रतापगढ़ के एक गांव में हैं जहाँ पे हम आपको एक ऐसी खेती दिखाने वाले हैं। हमारे साथ किसान भाई भी हैं जो कि वास्तव में हटके है। नेट हाउस आपने सुना होगा, आपने देखा भी हो सकता है कि आपने देखा भी हो। तो हम नेट हाउस का अभी आपको विजिट कराएंगे। नेट हाउस में क्या लगा है वो आपको दिखाएंगे। किसान भाई का हम इंटरव्यू लेंगे, क्या प्रॉफिट लगा, क्या लागत लगी, क्या प्रॉफिट लगा, और इनका क्या मैसेज है, बाज़ार की क्या सुविधा है इनके पास, और कैसे ये इसका विचार इनके मन में आया और कैसे इसके बारे में सोचे। आपको बताया दोस्तों, आज हम जहाँ पे खड़े हैं, जिस गाँव में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश आपने सुना ही होगा, उत्तर प्रदेश में है। अभी अयोध्या धाम की बात हम लोग सुन रहे हैं। अयोध्या धाम से लगभग 135 किलोमीटर दूरी जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे मौके पे लगभग 135 किलोमीटर दूर अयोध्या धाम से यह प्रतापगढ़ की सरजमी है, जहाँ पे वो गांव है जहाँ पे हम खड़े हैं। और अयोध्या से ही जुड़ा हुआ एक महावीरन धाम है, वहाँ से महावीरन धाम से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। अयोध्या धाम का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस समय पूरे विश्व में अयोध्या धाम का नाम है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन हो रहा है। आप भी अयोध्या में आए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वागत करें और प्रभु का दर्शन करें। इसी की कड़ी में हम अब आज आपको दिखा रहे हैं नेट हाउस का प्लान। हमारे किसान भाई हैं, हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे। आपको हम दिखा दे रहे हैं कि एक बार आप देख लीजिए कि कैसा है ये नेट हाउस का प्लांट। घुमा के आप दिखा दीजिए एक बार पूरा। आप देख पा रहे होंगे ये पूरा नेट हाउस है। ये नेट हाउस, इसमें आप कोई भी फसल किसी भी समय ले सकते हैं। जानवरों से सुरक्षा रहती है, टेम्परेचर का भी उतार चढ़ाव रहता है, और बाहर की टेम्परेचर की अपेक्षा अंदर का टेम्परेचर लगभग 4 से 5 का अंतर रहता है। पशु पक्षियों से सुरक्षा रहती है, जिससे कि हमारी फसल सुरक्षित रहती है। अब हम आपका किसान भाई से मिलवाते हैं। हमारे किसान भाई हैं, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार पटेल है। आपका नाम प्रदीप कुमार पटेल जी है। आप कहाँ से हैं? हम पहाड़ा मुरारपट्टी गांव प्रतापगढ़ से हैं। कौन सा ब्लॉक पड़ता है? ब्लॉक पट्टी है, पट्टी विकास खंड के आप हैं। और ये हमारे आपके पीछे जो लगा हुआ है, ये आपने क्या लगा रखा है यहाँ पे? ये हम नेट हाउस लगवाए हैं। नेट हाउस जी। कितने क्षेत्रफल में आपने लगाया इसको? ये करीब 2.5 बिस्सों के आसपास। 2.5 बिस्वा के आसपास। 22 गुणे 22 है। 22 गुणे 22 मीटर है ये। 22 गुणे 22 मीटर का है, लगभग 2.5 बिस्वा के आसपास। दो बिस्वा के प्लस है ये। है। और इसका विचार कहाँ से आपको आया? क्या आपने कहीं इसका देखा था पहले, या फिर कोई बताया, या फिर कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आपका इसका आइडिया, या कोई आपके जानने वाला कर रहा है इसका? नहीं, पहले तो हम ग्रीन हाउस के बारे में जानते थे जी। तो ग्रीन हाउस हम बनवाना चाहते थे जी। तो हमारे दिमाग में ग्रीन हाउस का आज के कितने पहले आपने लगाया था इसको? ये 2021 में लगा है। 2021 का सेटअप ये प्लान है आपका। और जब आपने लगाया था तो कौन सी पहली क्रॉप आपने लिया था? पहली क्रॉप हमारी है खीरे की। पहली क्रॉप आपने खीरा लिया। हाँ। इसके बाद फिर मूली किए थे। खीरा का रिजल्ट कैसा रहा? खीरा का रिजल्ट बहुत अच्छा था, उत्पादन बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया उत्पादन था। हाँ। और मूली का भी अच्छा था। मूली का उत्पादन अच्छा था। हाँ। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें कि जैसे सामान्य फसल जो लेते हैं आप, हमारे आसपास में गेहूं की ज़्यादा फसल यहाँ पे लगी हुई है, और गेहूं की अपेक्षा या धान की अपेक्षा सरसों और मटर की अपेक्षा अगर हम देखें तो नेट हाउस में जो आपका खीरा लगा, आपका जो मूली लगी, या अभी जो फसल लगी हुई है, उसकी अपेक्षा क्या रिजल्ट है? आप मान के चलिए जी। इतने में जितना लगभग 1 बीघा यानी 20 बिस्वे में जो फसल लेंगे वो जी, उतना हम इतने में लेते हैं। मतलब 20 बिस्वे क्षेत्रफल में 1 बीघा। किसान भाइयों, आप देख पा रहे हैं, किसान भाई खुद बता रहे हैं कि 1 बीघा क्षेत्रफल यानी 20 बिस्वा पक्का 1 बीघा क्षेत्रफल में जितना गेहूं का उत्पादन होता है
और उसका जो प्रॉफिट जाता है वो हमारे किसान भाई लगभग 2 विश्वा से अधिक क्षेत्रफल में ले पा रहे हैं, यही ना। अभी मौके पे आज हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। आज की तारीख है 7 जनवरी 2024, नया वर्ष चल रहा है। इसमें अभी मौके पे आपने ये प्लांट लगाया था 2021 में जी, और आज 2024 से लगभग 3 साल का अंतर हो चुका है। अंतर हुआ है। अभी मौके पे क्या फसल लगाई आपने? अभी मौके पे हम शिमला मिर्च की खेती किए हैं। शिमला मिर्च। जी। हम लोग अंदर चलें, देखें इसके बारे में। बिल्कुल। आइए देखिए किसान भाइयों, ये इसका गेट है, ये पूरा पैक रहता है कि आप अगर कोई जानवर जाना भी चाहे तो अंदर नहीं जा सकता है। अभी एक सवाल आप लोग का मन में उठ रहा होगा कि जो जंगली जानवर हैं उनसे हम बचाव कर सकते हैं कि नहीं, उसका भी अभी हम दिखाते हैं एग्जाम्पल, और हम किसान भाई से पूछेंगे। यहाँ से एंट्री होती है हमारी अब नेट हाउस में। ये नेट हाउस है, यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है। और आपको दिखाना चाहे, ये आप देखिए पूरा ये जो नेट हाउस की ये जो जाली है कितनी मजबूत है, ये भी अभी आपको हम दिखाएंगे। ये हमारा है शिमला मिर्च का प्लांट, ये पूरा का पूरा शिमला मिर्च है। ये अभी ताजी फसल लगी है। कितना दिन हो गया इसको लगाए ये पौधा? ये पौधा अभी दिसंबर में लगा है। ये दिसंबर में लगा है, साथ में धनिया का भी पौधा लगा हुआ है। इधर कुछ पौधे पुराने लग रहे हैं जिसमें फल भी आए हैं। पहले हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये पूरा आप देख पा रहे हैं, घुमा के दिखा दीजिएगा एक बार। पूरा ये नेट हाउस का प्लांट है। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई भी जानवर यहाँ पे आ सके और हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सके। तो कहीं ना कहीं फसलों की सुरक्षा जो जानवरों से करनी है वो हमारा ये नेट हाउस बेहतर एग्जाम्पल है। अब हम ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे शिमला मिर्च की फसल लग गई है और उसमें फल भी आ गए हैं और बाजार में जाने लायक तैयार हो गया है ये फल। यहाँ पे इधर देखिए, ये एक पौधा है जिसमें आप ये देख पा रहे हैं शिमला मिर्च का ये फल। लगभग यही साइज का फल हम बाजार में खरीदते हैं। यही साइज का फल आपको दिख रहा होगा, ये फल इसी साइज का फल हम बाजार में खरीदते हैं। तो हम किसान भाई से ये पूछना चाहेंगे, हमारे जो किसान भाई हैं, कि आपने इस पौधे की कब रुपाई की थी? ये पौधे हमारी नवंबर में रुपाई हुई थी। ये पौधा आपने नवंबर में लगाया था जी, ना जी। अभी नवंबर कब, लास्ट पखवाड़े में, नवंबर के लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक में? नहीं, ये नवंबर नियर अबाउट कितनी तारीख रही होगी? 15-20 तारीख? हाँ, 20 तारीख के आसपास, 20 नवंबर के आसपास आपने लगाया था। ये कौन सा शिमला मिर्च है, किस कंपनी का है ये सिजेंटा का इंदिरा वैरायटी है। सिजेंटा की। किसान भाइयों आप देख लीजिए, नोट करना चाहे नोट भी कर लीजिए। ये सिजेंटा कंपनी जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, इनका सीड भी आता है, फर्टिलाइजर भी आता है, पेस्टिसाइड भी आती है। ये सिजेंटा कंपनी का इंदिरा सीड है। इंदिरा कंपनी का नाम सिजेंटा है, इंदिरा जो है प्रोडक्ट के ब्रांड का नाम है। तो इंदिरा की ये सीड है। आपने नर्सरी कहीं बाहर से खरीदी थी या खुद डाल रखी थी? नर्सरी तो हम खुद से डालते हैं। अच्छा, खुद डालते हैं? नर्सरी वहाँ पे है। अच्छा, अभी है वो भी, अभी हम देखेंगे वीडियो में। तो आपने खुद नर्सरी तैयार की थी। नर्सरी कब डाली थी इसकी? नर्सरी हम डाले थे अक्टूबर में। अक्टूबर में आपने नर्सरी डाली थी। हाँ। नर्सरी बीज जिस दिन आपने सीड में डाला था, कितने दिन बाद आपने इसको प्लांटेशन किया था? 1 महीने। 1 महीना बाद। मतलब कितना अक्टूबर आपने बताया? ये लगभग 12-14 के आसपास नर्सरी रुपाई हुई थी। 14 अक्टूबर के आसपास रुपाई हुई थी। लगभग 20 नवंबर के आसपास आपने ट्रांसप्लांटिंग की, यहाँ पे पौधरोपण किया। लगभग 1 महीने के अंतराल पे। नर्सरी आपने पहली बार डाली या? नहीं, ये सेकंड बार नर्सरी है। दूसरी बार आपने डाला। कोई दिक्कत आई नर्सरी तैयार करने में? कोई भी दिक्कत नहीं आया ना? हम जिस तरीके पौधे का जर्मिनेशन कैसा रहा, जमाव कैसा रहा? जमाव तो लगभग 90 से 95% हम जमाव लेते हैं। 90 से 95%। किसान भाइयों, इन्होंने सिजेंटा की इंदिरा वैरायटी जो है 90% से भी अधिक जर्मिनेशन लिया, जमाव लिया। कहीं ना कहीं सिजेंटा का इंदिरा अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप अगर शिमला मिर्च की प्लानिंग कर रहे हो लगाने की, तो सिजेंटा की आप इंदिरा लगा सकते हैं। तो ये अभी पौधा जो है लगभग 20 नवंबर आपने लगाया, 20 दिसंबर, और लगभग आज 7 तारीख है। 1 महीना, लगभग 2 महीना पूरा होने वाले हैं। 2 महीना पूरा होने वाले हैं। 2 महीने के अंतराल पे इसमें फ्लावरिंग पूरा आप देख पा रहे हैं। इस पौधे में पूरा का पूरा फ्लावरिंग हो चुकी है।
अब ये फूल जो है फल में बदलने वाले हैं। इधर देखिए एक फल भी बदल चुका है ना। तो ये अब फसल लगभग हम 10 दिन बाद इसकी तुड़ाई करना चालू कर सकते हैं। 10 दिन बाद इक्का दुक्का पौधे में फल आए हैं, वो 2-3 दिन बाद हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे पौधे से तुड़ाई करना चाहें लगभग 10 दिन बाद हम पूरे पौधे से तुड़ाई कर सकते हैं। तो इसकी बाजार जो मेन समस्या आती है हमारे किसान भाइयों की, कि मेन समस्या होती है कि मेन समस्या हमारी क्या होती है, बाजार जी। हमारे किसान भाई कहते हैं कि हम खेती तो कर लें, हम खेती करने में माहिर हैं जी। और कोई भी किसान खेती करने के लिए तैयार है, समस्या आती है बाजार की जी। तो ये चैलेंज क्या आपके पास आया जी? क्योंकि हम मार्केट कर नहीं पाते हैं जी। इसी के साथ जैसे हम खेती तो कर रहे हैं जी, साथ में हम पढ़ाई भी करते हैं जी जी जी। इसलिए तो अच्छी बात है। हमारे पास क्या कर रहे हैं पढ़ाई में आप? ला कर लिए हैं। अच्छा, ला आपने किया है, मतलब आप वकील साहब बन रहे हैं जी। तो आप अपने पढ़ाई वकील बनने के बाद भी आप ये खेती किसानी करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। किसान भाई आप देख पा रहे हैं कि जो पढ़े लिखे युवा हैं बेरोजगार बन के दूसरे शहरों में जाके या विदेशों में जाके नौकरी करते हैं, 10,000 20,000 50,000 की नौकरी करते हैं, वो अगर खेती किसानी में अपना कैरियर बनाए, उनके घर जो 1 बीघा 2 बीघा या 10 बिस्वा 15 बिस्वा की जमीन है, अगर उसको तकनीकी तरीके से बना के उसमें तकनीकी खेती करें, तो कहीं ना कहीं बाहर के किसी अन्य शहरों की जो 15-20,000 25,000 40,000 की नौकरी है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारी खेती देती है, जिसका एग्जाम्पल आप हैं। आप बताएं कि आप ला कर रहे हैं, आने वाले समय में आप एडवोकेट लिखेंगे, वकील बनेंगे, शुभकामना आपको है। और आप ला पढ़ाई करते करते इस खेती कर रहे हैं नेट हाउस लगा के, जो कि आपके गांव में और कहीं नेट हाउस लगा है एक लगा है ये तालाब के उस साइड। उन्होंने आपसे पहले लगाया था या आपके बाद? दोनों एक ही साथ में लगा, एक ही साथ दोनों लोग का लगा था। तो आप देख पा रहे हैं किसान भाइयों कि ये जो नेट हाउस है उनके जो मालिक हैं उनका ये जमीन है, और अपनी जमीन पे इन्होंने शिमला मिर्च लगाया। शिमला मिर्च अभी सक्सेसफुल है। तो बाजार की हम बात कर रहे थे, बाजार की, तो कैसे इसका चैलेंज आपने झेला? चैलेंज इसका यही है कि इसे मंडी लेके जाना पड़ता है और कुछ तो यहीं से आके ले जाते हैं। अच्छा, तो जैसे इसमें समस्या यही आती है कि जब हम खुद से मार्केटिंग नहीं कर पाते जी 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 जी, अगर मान के चलिए ये 50 रुपए में बिक रहा है जी, तो हम इसे 25-30 रुपए में हमको देना पड़ता है। मतलब एक यूं कहें तो कि अगर हम मंडी लेके चले जाएं तो हम जो 25 में बेच रहे हैं वो हम 40 तक बेच सकते हैं। और अब समस्या हमारे पास ये है कि हम मंडी जा नहीं पाते, इस वजह से हमारी मजबूरी होती है कि हमारा माल तैयार है, निकल जाए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा ना। तो इस वजह से फिर अगर आप 50 की अपेक्षा 25 में बेच रहे हैं तो क्या नुकसान तो नहीं है? नहीं, नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है ना, नुकसान नहीं है। अब हम ये बात करेंगे कि 2 बिस्वा एरिया है जी। इस 2 बिस्वे एरिया में हम कितनी केजी का उत्पादन ले लेंगे, या ये एक पौधा हमारा ये जो है, ये एक पौधा कितना किलो का दे देगा हमें? एक पौधा हमें कम से कम 2 केजी देगा। 2 किलो देगा? हाँ, कम से कम। अगर हमने आपने बताया कि 25 रुपए किलो बिकता है, अगर एक पौधा 2 केजी दे रहा है तो ये 50 रुपए हमें दे के जाएगा। एक पौधे की जो लागत आ रही पूरा जी लास्ट तक कितने रुपए आ जाएगी? इसमें एक पौधे में ज्यादा से ज्यादा लागत 7 से 8 रुपए, इससे आगे नहीं। हम 10 रुपए मान लें जी, तब भी अगर 10 रुपए लागत आ रही किसान भाइयों, तो तब भी कई गुना प्रॉफिट है। 10 रुपए लगा के हम 40 रुपए कम प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी 50 रुपए का हम अगर बेच रहे हैं, 50 ही नहीं, ये जो 25 हमारे किसान भाई ने बताया, कभी 25 बिकेगा, कभी हो सकता है 24 बिके, कभी हो सकता है 40 बिक जाए। ये बाजार का उतार चढ़ाव हर दिन रहता है सब्जियों में। तो ये कोई फिक्स नहीं कि ये 50 रुपए ही देगा, ये 100 रुपए भी दे सकता है, ये 80 भी दे सकता है, ये 70 भी दे सकता है, ये 50 की जगह 40 भी दे सकता है। ये उतार चढ़ाव बना रहता है, और हो सकता है ये 2 किलो से ज्यादा भी उत्पादन दे दे, 2.5 किलो दे दे, 2 किलो 400 ग्राम दे दे। तो ये फिक्स नहीं है कि 50 रुपए ही देगा, ये उतार चढ़ाव बना रहेगा। अगर हम ये बात करें, ये लाइन कितने बाई कितने की है? ये करीब है 19 फीट 19 मीटर लंबा, 19 मीटर ये लंबी है। हाँ। और ये प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी है? ये प्लांट से प्लांट की दूरी लगभग 1 फीट ऐसे में है। हाँ। और 1.5 फीट ऐसे में। 1 फीट और 1.5 फीट। अगर हम बात करें कि इस 19 मीटर की लाइन में कितने पौधे लगाए गए हैं टोटल दोनों रो मिला के? मान के चलिए 88 पौधे। 88 पौधे दोनों रो मिला के? दोनों में
अब अगर हम एक एग्जाम्पल निकालें 88 का, अगर हम 80 ले लेते हैं, 80 पौधे अगर यहाँ पे लगे हैं और एक पौधा 2 किलो का उत्पादन दे रहा है तो 160 किलो का उत्पादन मिल गया जी। अगर हम 50, छोटा सा एग्जाम्पल 50 ही लेके चले तो मोटा मोटी 160 किलो हो गया, तो 50 का मतलब हो गया आपका 500, लगभग कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आ रहा है, जिससे कि हमारे जो किसान भाई अभी नए हैं जो कि लगाना चाह रहे हैं, इस सिस्टम को सेटअप करना चाह रहे हैं, ये टोटल अगर हम 80 पौधा ले रहे हैं, आपने बताया कि 88 पौधा है, हम मान लेते हैं कि 2-4 पौधे में कोई रोग आ गया, हम बचा नहीं पाए, कमजोर हो गया, उसमें उत्पादन कम आया, हम 80 का एवरेज लेके चल रहे हैं, तो एक जो लाइन है ये 80 पौधे के हिसाब से 160 किलो उत्पादन आया 2 किलो के हिसाब से, ये प्लस माइनस भी हो सकता है, ये 2 का जगह 2.5 भी हो सकता है, तो 160 किलो का उत्पादन हमने एक एवरेज निकाला था कि 50 रुपए के हिसाब से बिकेगा, 25 रुपए के हिसाब से 1 किलो बिकेगा, 2 किलो का उत्पादन अगर है 50 रुपए गया एक पौधे में, तो लगभग एक लाइन हमारी जो है 8,000 रुपए दे के जा रही है। ये एक लाइन 40 पौधे हैं, ये एक लाइन 40 पौधे हैं, ये एक लाइन 4,000 दे रही है, एक लाइन 4,000 दे रही है, मतलब दोनों लाइन मिला के जो ये हमारी 19 मीटर की लाइन है, इस लाइन से हम 8,000 रुपए कमा सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितनी लाइन लगी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं, लगभग हम एक आंकड़ा निकालें एवरेज का तो लगभग 1 लाख प्लस के आसपास, 1 लाख के आसपास हम लोग चले जाएंगे। सही की गलत जी? 1 लाख के आसपास चले जाएंगे। अगर हम आपसे पूछें कि टोटल जो लागत आई है इस 2 बिस्वे के एरिया में, शिमला मिर्च पौधे नर्सरी से लेके पौधरोपण तक की जो लागत आई है जी, और फ्लावरिंग स्टेज आने तक जी, कितनी आई है? ये करीब मान के चलिए आप 7 से 8,000, लेकिन आप बहुत ज्यादा मानेंगे तो 10,000 हम ले लेते हैं, खर्चा करेंगे जी, उससे आगे आप नहीं कर पाएंगे। किसान भाइयों अभी आप स्वयं बता रहे हैं कि 10,000 रुपए की लागत आई, इसमें टोटल अभी तक की जो लागत है और पौधे से फल निकालने तक की जो लागत जाएगी लगभग हाई जाएगी जो 10,000 रुपए जाएगी। अगर 10,000 रुपए लगा के हम 2 बिस्वा क्षेत्रफल में अगर हम 50,000 तक, अभी जो हमने एक एवरेज निकाला कि 1 लाख के आसपास प्रॉफिट जाएगा, हम 1 लाख ना करके हम 70,000 रुपए ले लेते हैं। अगर हम 2 बिस्वा क्षेत्रफल में 10,000 रुपए लगा के 70,000 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 1 एकड़ क्षेत्रफल में हमारे किसान भाई गेहूं और धान की खेती करते हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट है जी। ये अभी फ्लावरिंग स्टेज हो गया है, हम 10 दिन बाद इसकी तुड़ाई करना चालू कर देंगे। कब तक इसकी तुड़ाई चलेगी? ये तुड़ाई चलेगी लगभग, अगर पौधे को हम मेंटेन रख सकते हैं तो ये चलेगा लगभग जून और जुलाई तक। जून और जुलाई तक तुड़ाई होगी। जून और जुलाई तक का अगर हम निकालेंगे तो लगभग हमारा 80,000 90,000 रुपए प्रॉफिट चला जाएगा। मतलब किसान भाइयों, और वो भी जून के मंथ में ना इसका रेट बहुत अच्छा रहता है। 6 से 7 महीने में, 6 से 7 महीने में या 8 महीना आप ले लीजिए, 8 महीने की फसल से आप 2 बिस्वा क्षेत्रफल से आप लगभग 80,000 रुपए कमा ले रहे हैं। एक एवरेज निकाले अगर तो 10,000 रुपए महीना, एक एवरेज अगर निकाले तो 10,000 रुपए महीना। यानी अगर कोई किसान, कोई भी युवा, कोई भी बेरोजगार युवा घर बैठ के अपने घर पे रहकर अगर अपनी खेती को तकनीकी बना के उसको एक तकनीकी खेती करके अगर वो अपना रोजगार इसमें बनाना चाहे तो जो कहते हैं हमारे किसान भाई या अन्य लोग कहते हैं कि खेती में फायदा नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन सकते हैं। अभी तक इसमें चैलेंज क्या आया है? चैलेंज, क्योंकि तकनीकी खेती करने में चैलेंज बहुत आते हैं, अभी तक आपकी इस शिमला मिर्च में चैलेंज क्या आया है? चैलेंज इसमें यही था जी कि इतने टेम्परेचर में हम लोग यहाँ उत्पादन ले पाएंगे या नहीं। शुरुआत में ये डर लगा था कहीं ना कहीं जी, लेकिन हम लोग ट्रायल किए जी और उसका रिजल्ट अच्छा मिला हम लोगों को जी। तो इसलिए इसमें बहुत दिक्कत नहीं। लास्ट में आके मई जून के आसपास में वही थ्रिप्स का प्रकोप इसमें बढ़ता है। मई जून के आसपास जब टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है तो उसको कैसे बचाव करते हैं आप? उसको बचाने के लिए इसमें एक लेयर और लगाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो आप लगाते हैं? नहीं, पिछली बार तो नहीं लगा पाए थे, लेकिन इस बार सोच रहे हैं लगाएंगे।
किसान भाइयों, टेम्परेचर को अगर मेंटेन कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं हम जो लागत का थोड़ा सा बढ़ जाएगी हमारी, अगर हमने एक लेयर, आपने कहा जो एक लेयर और लगाएंगे, जी लागत थोड़ी सी बढ़ जाएगी लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मान भी के बढ़ चलिए जाएगा अभी क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन हो जहाँ जाएगा। 25 रुपए से 50 रुपए में बिक रहा है, जी, उस टाइम 50 रुपए से 100 रुपए में हो सकता है बिके, मतलब उस टाइम बाजार और हाई हो और जाती हाई है। हो किसान जाता है। भाइयों, सब्जी की खेती अगर आप करना चाह रहे हैं, सब्जी की खेती में यही सबसे ज्यादा प्रॉफिट है कि इसका हर दिन रेट घटता बढ़ता रहता है, कि आज अगर आपने 2 रुपए में बेचा तो कल हो सकता है आप 10 रुपए में बेचें, कल हो सकता है आप 15 रुपए में बेचें, और या आपने 10 रुपए में बेचा, हो सकता है 8 रुपए में बेचें। तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि आज आपने अगर कम रेट बेचा है तो आगे भी आप कम ही रेट में बेचेंगे, आप नुकसान में जाएंगे, ये कोई फिक्स नहीं है। आपका उतार चढ़ाव लगा रहेगा, प्रॉफिट लॉस ये लगातार लगा जो रहेगा। बाहर परंपरागत खेती जी की जा रही है, जी उसके हिसाब से ये जो लगा है नेट हाउस, जी। उसके अपेक्षा इसमें बहुत बेस्ट है। अगर हम अभी आपने परंपरागत खेती की बात कर ली, बाहर की बात कर ली, जी अगर हम नेट हाउस में ना करके खुले में अगर हम शिमला की खेती कर रहे हैं जी तो क्या जो प्रॉफिट का एवरेज है इतना ही रहेगा या कम ज्यादा होगा? नहीं नहीं, ये रहेगा बस ठंडी तक, ठंडी जी तक एवरेज यही रहेगा। जी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा बाहर घट जाएगा, बाहर घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट घट जाएगा। अपना ये नेट हाउस जी प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट ये ज्यादा देगा। अच्छा, बाहर की अपेक्षा अंदर का टेम्परेचर का उतार चढ़ाव कैसा रहता है? बाहर की तुलना में जी यहाँ पे टेम्परेचर जैसे मौसम परिवर्तित होता है, जी, उसी हिसाब से ये टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। मतलब मौसम को हाँ, देखते हुए ये अपने जी। आप को मेंटेन अभी कर लेता है। इस टाइम आप देख रहे हैं जी कि बाहर ठंडा रहेगा जी तो अंदर उससे अधिक उमस रहेगा, जी और गर्मियों के मौसम में अंदर बाहर की अपेक्षा अंदर ठंडा रहता है। जी। जी यही है इसका। अच्छा, अब एक चीज और बात करें कि आज के समय में जो बात हो रही है जैविक खेती की, हमारी सरकार भी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पे बढ़ावा दे रही है, जी तो हम आपसे ये सवाल करेंगे जी कि आपने इस मिर्च में जी जो बात करते हैं कि जहर का उपयोग कितना किया, जी हमारी बातें को अन्यथा मत लीजिएगा जी क्योंकि जी मजबूरन किसान को बचाव के लिए करना पड़ता करना है, पड़ता है। लेकिन ऐसे जैविक उपचार भी हैं जिसके जी माध्यम से उस जहर का ना उपयोग करके, उस केमिकल का ना उपयोग करके जी अगर हम उन जैविक तकनीकी को भी अपना ले तो जी वही बचाव हो सकता है, जी लेकिन थोड़ा सा उसमें टफ है, मेहनत ज्यादा करनी जी पड़ेगी। जी तो जी क्या आपने इसमें जहर का उपयोग किया? ऐसे है सर, जी जब इसमें कभी इल्ली का प्रकोप बढ़ता है जी। तो उसी टाइम हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। तो दूसरे टाइम में आप कौन कौन सी दवा उपयोग करते हैं? दवा में जैसे हम कीटनाशक की बात कर लें, जी कीटनाशक में जी जैसे नीम ऑयल हो गया। नीम ऑयल का उपयोग आप जी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसान भाइयों, आप भी अगर कोई भी सब्जी अपने घर पे लगाए हो, एक दो पौधा लगाए हो, जैसे अमूमन गांव के किसान भिंडी हुआ, लौकी हुआ, कोहड़ा हुआ और टमाटर हुआ, मिर्चा हुआ, दो दो पौधे लगा लेते हैं अपने खाने भर का। तो आप नीम ऑयल बाजार में मिलता है, हर कीटनाशक दुकान पे मिल जाएगा, हर खाद बीज की दुकान पे मिल जाएगा, वहां से नीम ऑयल खरीद ले और 1 लीटर 2 लीटर का जो छोटा सा स्प्रेयर आता है, हाँ, उसी में आप 10 ml पर लीटर या 5 ml पर लीटर आप पानी में मिला के आप उसका स्प्रे अपने पौधे पे कर दे, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं और हर कीड़ा इससे मृत हो सकता है। क्यों, जी सही है कि गलत? जी सही है। तो नीम ऑयल का रिजल्ट कैसा था जब आपने स्प्रे किया था? नीम ऑयल का जिस रिजल्ट उद्देश्य से आपने नीम ऑयल का उपयोग अपने फसल में किया था, जी क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ? जी पूरा हुआ। जी और हाँ। उसके बाद ये देख रहे हैं जो लगा हुआ है हरा, और अच्छा हाँ, वो चीज भी लगवाते हैं। किसान भाइयों, हम लोग जब भी आप हमारे पिछले भी आप चैनल पे हमारे पिछला भी बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जो कि आपने हरा पेपर और ब्लू पेपर और येलो पेपर की बात की, उसको स्टिकी स्ट्रिप बोलते हैं। जी आप बहुत अच्छी बात है कि आपने स्टिकी का उपयोग किया। जब मैं यहाँ पे आया तुरंत ही इनसे मैंने कहा कि आप स्टिकी का उपयोग करिए, तो आपने बताया कि मैंने किया है जी और जी आपने दिखाया भी। जी अभी हम आपको दिखाते हैं। स्टिकी स्ट्रिप एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा जैविक कीट कंट्रोलर हम कह सकते हैं उसको, कि उसमें हाई क्वालिटी का लेप लगा होता है। ये प्लास्टिक का पेपर होता है, प्लास्टिक के पेपर में दोनों साइड हाई क्वालिटी का लेप, जिसको हम गोंद बोल सकते हैं, कि उसमें लगा होता है। जब भी और आपने देखा होगा जब रात के समय हम पहले डिबरी बारते थे, जलाते थे, दिया जिसको बोलते हैं, जब भी कोई दिया जलता है रात के समय कीड़े उसके आसपास आ जाते हैं और उसी के आसपास नाचते रहते हैं।
क्यों? क्योंकि प्रकाश के प्रति वो आकर्षित होते हैं। तो ब्लू पेपर, येलो पेपर, ग्रीन पेपर जो हाई लाइटेड पेपर होता है उसके प्रति वो कीड़े आकर्षित होते हैं, ज़्यादातर ब्लू और येलो को लेके ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। अगर हम अपनी फसल में उसको जैसे ये 2 बिस्वा की फसल है, इसमें अगर हम 4 या 5 या चारों कोने पे एक एक लगा दिए, बीच में एक लगा दिए तो ये पर्याप्त है। अगर हम 5 पेपर 7 पेपर इस इतनी बड़ी फसल में लगा दें तो जो हम पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं उसका 50% हमारा लाभ हो जाएगा जी। ये काम क्या करता है, जैसे ही कीड़े उस पे पहुंचेंगे तो इसमें हाई क्वालिटी का लेप लगा होगा, गोंद लगा होगा, उसी में चिपक जाएंगे और वो मर जाएंगे। मतलब बिना दवा का उपयोग किए आपने कीड़ों को मार दिया, आपकी फसल जैविक हो गई, आपने जैविक कीट कंट्रोल कर लिया अपनी फसल में। तो किसान भाइयों, आप भी अगर कोई भी फसल लगाए हो तो उसका उपयोग जरूर करें। और अब किसान भाइयों एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये पूरा नेट हाउस है और आपका यही कहना है कि इस 2 बिस्वा की क्षेत्रफल में आपने लगभग 10,000 रुपये लागत से शिमला मिर्च लगाई और 10,000 रुपये की लागत लगा के आपने लगभग 70,000 80,000 रुपये प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। और नवंबर माह में ये फसल लगाई गई, नवंबर के 20 तारीख को, और अभी जनवरी चल रही है, जून तक आपकी तुड़ाई होगी और लगभग जून तक जाते जाते आप 80,000 रुपये 90,000 का प्रॉफिट ले लेंगे। किसान भाइयों, हम आप देख पा रहे हो ये मल्च पे लगा है, ये मल्च का क्या प्रॉफिट होता है हम अपने किसान भाई से जानना चाहेंगे। मल्च लगाने का क्या उद्देश्य है? मल्चिंग से फायदा पहला तो ये होता है कि इसमें जो खरपतवार निकलते हैं जी, उसका नियंत्रण हो जाता है जी। और दूसरी बात ये होती है कि जब ड्रिप से सिंचाई होती है तो ये अंदर की जो मिट्टी होती है ये भर भरी बनी रहती है जी जी, तो मिट्टी टाइट नहीं होती है। जब मिट्टी आपका टाइट नहीं होगी जी तो इसका जड़ जो है फैलाव बहुत अच्छा होता है जी, इसका यही फायदा है। किसान भाइयों, ये आप देख पा रहे हैं जो पन्नी की तरह का आपको इस मेड़ पे लगा हुआ, पौधे के आसपास लगा हुआ ये चीज दिख रहा है, इसको हम खेती किसानी की भाषा में मल्च बोलते हैं। मल्चिंग क्रॉपिंग इसको बोला जाता है। मल्च करने से क्या फायदा होता है आप ये जान लीजिए। मल्च करने से पहला तो जो आपने बताया, हमारे किसान भाई ने बताया कि खरपतवार से नियंत्रण हो जाता है, खरपतवार नहीं जमते हैं, कम जमते हैं और हमें इसकी निराई गुड़ाई करने में आसानी होती है, ज़्यादा खरपतवार नहीं निकलते, हमें खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं करना होता है। दूसरा, इसकी मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और अगर हम ड्रिप से सिंचाई करते हैं मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और ड्रिप से सिंचाई करने में आसानी होती है। तीसरा जो प्रॉफिट है कि इसका टेम्परेचर जो है वो मल्च के अंदर मेंटेन रहता है, टेम्परेचर अच्छे तरीके से बना रहता है जिससे कि हमें उतार चढ़ाव नहीं देखने पड़ते हैं। तो आप भी अगर कोई भी तकनीकी खेती करने जा रहे हैं तो मल्च में लगाइए, मल्च का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अब हम अपने किसान भाई से जानना चाहेंगे इसकी सिंचाई कैसे करते हैं आप? इसकी सिंचाई हम ड्रिप से करते हैं। ड्रिप से। किसान भाइयों, ये देखिए, इधर से आप दिखाएंगे आपको, ये देखिए ड्रिप लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, ये ड्रिप की पाइप है, ये ड्रिप, इसको ड्रिप इरिगेशन का भी सपोर्ट दिया गया है। तो आप इसकी ड्रिप से सिंचाई करने का प्रॉफिट क्या है आप बता दीजिए। ड्रिप से पहली बात तो इतना खेत की सिंचाई करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगता है। इस क्षेत्रफल की सिंचाई करने में 15 से 20 मिनट लगता है और भी पानी जो जाता है वो बाहर जाता रहता है जी, इसमें बहुत कम पानी लगता है, तो पानी की पहली बचत हो गई जी। दूसरा ये हुआ कि जब पानी हर क्षेत्र में नहीं पहुंचेगा तो घास भी जो बाकी का एरिया बचा है उसमें घास नहीं उगेगी जी। और जब जैसे मतलब इससे यह होता है कि जहाँ पौधा है जी वहीं पे करीब करीब ये पानी गिरता है जी, तो मिट्टी इससे भी भरभरी बनी रहती है जी। और जड़ का विकास होता है। और खाद जो है, जैसे खाद हुआ या दवा हुआ, जो भी कुछ हुआ जो ड्रिप से देना है तो वो डायरेक्ट ड्रिप के माध्यम से वो पौधों को मिल जाता है। तो क्या आपने बताया कि जहाँ पौधा है वहीं पे ये पानी गिरता, क्या ये जो पाइप आई है यहाँ पे कट है पौधे के पास? जी जी कट है। दिखा पाएंगे क्या? जी बिल्कुल दिखा पाएंगे। ये कि पौधा नुकसान ना हो जी। ये देखिए, ये किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं, ये होल जो दिख रहा है आपको, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये जो होल दिख रहा है ये ड्रिप का कट है। यहीं से हमारे इस पौधे को पानी मिलता है
खाद मिलती है, दवा मिलता है, हर वो पोषक तत्व इसी पाइपलाइन के माध्यम से, इसी होल के माध्यम से इस पौधे तक पहुंच जाता है जो पौधे को आवश्यकता होती है। तो आपने बताया, हमारे किसान भाई ने बताया कि ड्रिप का फायदा इतना है कि हमारी लागत कम हो जाती है, हमारी पानी की बचत होती है और हमारे खेत में खरपतवार नहीं उगते हैं और सभी पोषक तत्व हम पाइपलाइन के माध्यम से सीधे पौधे को दे देते हैं जो इधर उधर नहीं जाता, अन्य जगहों पे नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं जो पोषक तत्व दिया जाता है वो पौधे को ही मिलता है। तो आप भी अगर तकनीकी खेती करने जा रहे हैं तो ड्रिप लगाएं और ज़्यादा मुनाफा कमाएं। अब हम आपसे एक सवाल करेंगे कि हमारे बहुत सारे किसान भाई का ये सवाल रहता है कि अगर हम नेट हाउस लगाते हैं तो क्या जानवर से बचाव रहेगा? जी बिल्कुल। किसान भाइयों, आइए हम आपको दिखाते हैं कि आप ये देख पा रहे होंगे ये जो नेट हाउस की जाली है कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत है ये आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर कोई नील गाय, बनसुअर या छुट्टा जानवर या कुत्ता, बिलार, सियार, न्योला, ये सब हमारी फसलों के लिए हानिकारक है। ये अगर हमारी इस फसल को नुकसान पहुंचाना चाहें तो क्या ये संभव है? आप ये देखिए कितनी मजबूत जाली है, हम यहाँ से प्रेशर दे रहे हैं तब भी ये टाइट बनी हुई है और ये जैसे लोहे की जाली होती है उस टाइप की है। और अभी हमने जो सवाल किया किसान भाई से, हम उन्हीं से पूछेंगे। ये देखिए ड्रिप की पाइप इधर से आई है, यहीं से सप्लाई पानी की होती है, यहीं से कनेक्शन ही, ये नीचे से पाइपलाइन आई हुई है, अभी वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये हमने किसान भाई आपसे ये सवाल किया, क्या जानवर से बचाव हम लोग कर पाते हैं? क्या जानवर यहाँ पे पहुँचेगा? तो ये होल बना हुआ है, एक ये होल बन गया, आप किसान भाई देख पा रहे हैं। ये कैसे बना, आप हमें बताना चाहेंगे? ये ऐसे बना है कि इसमें जो नीलगाय होता है जी, वो जी, इसमें घुसना चाहता था जी, वो इतनी तेजी से जंप किया जी, कि वो आके यहाँ पे गिरा। उसके बाद यही एक बहुत प्रयास करने के बाद यही इतना फटा, उसके बाद वो तुरंत वापस हो गया। मतलब कहने का मतलब किसान भाइयों, अगर आप नेट हाउस लगाते हैं, जानवर आना तो चाहेगा लेकिन जानवर दूर से देखेगा तो ये घर की तरह दिखेगा, दूर से भड़क के चला जाएगा। और अगर वो कहीं से भाग के आ रहा है, जैसे पीछे से कोई उसको खदेरा है, मारने के लिए दौड़ाया है, तो वो भागता हुआ आएगा। अगर इसमें आना भी चाहेगा, टकराएगा, तो जाली इतनी मजबूत है कि ये किसी तरीके से अपना पैर या सींग घुसा लिया लेकिन और आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वही पैर उसका फंस जाएगा। आप देखिए यहाँ पे उसका या तो पैर फंसा होगा या तो सींग फंसी होगी। पैर अगर फंसा होगा, पैर की नोक ज्यादा तेज होगी, पैर से तो हमें नहीं लगता कि ये पैर से है, पैर से नहीं होगा, ये सींग फंसी होगी, सींग को ऐसे ले गया होगा, जहां तक मेरा आइडिया है, लेकिन आ नहीं पाया। तो किसान भाइयों, जानवर से भी हमारी इस फसल की सुरक्षा नेट हाउस लगाने से है। अब उधर से भी कुछ आया हुआ ही है, उधर से भी कोई जानवर आना चाहा है लेकिन आ नहीं पाया है। अब आप देख पाइए, क्या इतने बड़े होल से नीलगाय या सुअर या बछड़ा थोड़ी ना आ पाएगा, इतने बड़े होल से। ठीक है, अब ये देखिए सिंचाई की जो बात हो रही थी, ये आप देखिए पूरा ये ड्रिप आई हुई है इधर से, और ये आपको एक सप्लाई का पूरा वो पाइप दिख रही होगी सफेद कलर की, यहाँ से पानी की सप्लाई होती है, यहाँ नीचे पाइप पड़ी हुई है, इसी पाइप जो नीचे पानी जा रही है उसी से इस ड्रिप का कनेक्शन है और इसी माध्यम से इस पाइपलाइन में जाता है। अब जो हम बात कर रहे थे किसान भाइयों, स्टिकी स्ट्रिप और येलो पेपर या ब्लू पेपर की, ये देखिए ये येलो पेपर और ब्लू पेपर में, ये ब्लू पेपर है, ये येलो पेपर है। आप आइएगा, थोड़ा नज़दीक आइएगा, आप देखिए इसमें कितने कीड़े फंसे हुए हैं, कितने कीड़े फंस के मरे हुए हैं। आप देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ये सब कीड़े हैं, इसी में फंस के मर गए हैं। ये दोनों साइड इसके हाई लेप होता है, हाई लेप लगा होता है, इसी में आते हैं, चिपकते हैं, मर जाते हैं। तो किसान भाइयों, आप भी इसको फेरोमोन ट्रैप टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, ये स्टिकी स्ट्रिप के नाम से जानते हैं इसको। तो आप भी अपनी फसल में तकनीकी तरीके से उपयोग करिए फेरोमोन ट्रैप का, स्टिकी का, और नेट हाउस लगाइए। ये आपने धनिया लगा रखा है जी। अब ये फसल हमें अभी छोटी दिख रही है, ये कब की है? ये धनिया नहीं, ये शिमला मिर्च। हाँ, ये तो शिमला मिर्च अभी दिसंबर की रोपाई है। दिसंबर की है, तो कहीं ना कहीं इसको लेट आपने किया। जी जी। तो ये कब तक चालू होगी? अभी इसमें भी किसान भाई देखिए फ्लावरिंग स्टेज आ गया है, ये फल आने चालू, फ्लावरिंग स्टेज इसमें भी फल आना चालू हो गया है। तो ये थोड़ा सा उससे 10 दिन लेट रहेगी। जी जी।
ना जी। लेकिन अगर लेट हुई तो क्या नुकसान तो नहीं होगा कि नहीं, नहीं, प्रोडक्शन बिल्कुल कम देगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा आप, अगर कोई किसान भाई अभी नेट हाउस लगा के, अगर उनके दिमाग में ये चल रहा हो कि अभी हम शिमला मिर्च लगा लें, जी। तो क्या अभी समय है जी, अगर वो जी। नर्सरी फिर से डाल के, जी। क्योंकि मार्केट में अभी पौधा तो मिलेगा नहीं शिमला का, नहीं। क्योंकि टाइम जो होता है लगाने का वो सितंबर अक्टूबर का लास्ट जी, पखवाड़ा जी। या नवंबर का फर्स्ट पखवाड़ा या जी। लास्ट पखवाड़ा होता है ना। लेकिन अगर कोई किसान अभी नर्सरी डालना चाहे तो 1 महीना लगभग नर्सरी तैयार होने में लगेगा, इसके बाद जी। रोपाई हो पाएगी। जी। तो क्या अभी लगा सकता है किसान? जी, जी। जी, लगा सकता है। नेट हाउस में अगर कोई भी हमारे किसान भाई लगाना चाहे जी। तो वो लगा सकते हैं। जी। तो दोस्तों, हमारे किसान भाई का कहना है कि अगर अगर अभी भी कोई किसान शिमला मिर्च लगाना चाहते हैं नेट में, तो अभी भी वो समय है, वो लगा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी भी यहाँ जामताली में 2 जी। नेट हाउस लग रहा है, जी। तो वहाँ पे शिमला मिर्च नर्सरी डालने का प्लान चल रहा है। आपने शुरुआत में बताया था कि नर्सरी आपने खुद से डाली थी। जी। हमने वहाँ पे देखा कि आपकी नर्सरी भी पड़ी हुई है। जी। तो आप देखते हैं हम नर्सरी आपकी कैसी है। किसान भाई आप देख पा रहे हैं ड्रिप के माध्यम से मल्चिंग किया हुआ है। ये शिमला मिर्च और धनिया दोनों क्रॉप लगी हुई है। एक में शिमला मिर्च है, एक में धनिया है। आपका ये कहना है कि हम धनिया उखाड़ के फिर शिमला मिर्च ही लगाएंगे, क्योंकि जी। नर्सरी आपके पास पर्याप्त मात्रा जी। में पड़ी हुई है। जी। ये देखिए किसान भाइयों, ये हमारे किसान भाई ने खुद अपनी नर्सरी तैयार की थी शिमला मिर्च की, ताकि इंदिरा है ये जी। शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च का ये पौधा लगाने के लिए तैयार हो गया है। जी। आप इसको ले जाके अपने खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। जी। तो आप जो पौधे हमारे किसान भाई 12 रुपये 15 रुपये का बाजार से बाहर से मंगाते हैं, वो बाहर से ना मंगा के अपने यहाँ ट्रे खरीद के खुद नर्सरी लगाए कोकोपीडिया वर्मी कंपोस्ट में। जी। नर्सरी सक्सेसफुल है, क्योंकि आपको लाइव दिख रहा है ये सक्सेसफुल है। आप खुद नर्सरी लगा सकते हैं अभी और ये जो प्रॉफिट कमा देख रहे सकते हैं हैं। उसी में से जहाँ पे पौधा नहीं है, उखड़ के वही सब लगा हुआ है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पौधा नहीं है, जी। यहाँ से ही उखड़ के ये जी, इस खेत जी। में लगा हुआ है। जी। तो किसान भाइयों, आपसे हमारा यही आग्रह है कि आप लोग भी नेट हाउस लगाएं, तकनीकी खेती करें, कम लागत वाली खेती करें। कम लागत में, कम क्षेत्रफल में, कम समय में आप ज़्यादा मुनाफा कमाएं, जिससे आपकी लागत भी कम लगे, क्षेत्रफल भी कम लगे और मुनाफा कई गुना हो। जिसका एग्जाम्पल ये नेट हाउस है। नेट हाउस का उपयोग अगर आप करना चाह रहे हैं तो नेट हाउस का उपयोग करें। अंत में हम अपने किसान भाई से ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं इस वीडियो को, जो देख रहे हैं अभी देखेंगे इस वीडियो को, उनके लिए क्या आप कहना चाहते हैं कि वो भी तकनीकी खेती की तरफ आए? हमारे 2 किसान भाई अन्य जगहों से आए हुए हैं, आप लोग भी इस नेट हाउस को देखने ही आए हैं, आप लोग भी देखने ही आए हैं। कैसा आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। क्या आप भी आगे लगाएंगे इसको? हाँ हाँ आप भी हैं प्रतापगढ़ जिले से, कहाँ से आप हैं? हरजामऊ। कौन सा ब्लॉक पड़ता है अपना? बाबा बिलखरनाथ विकास खंड के हरजामऊ गांव से आप हैं। ये प्रतापगढ़ जिले का ही एक गांव है, यहाँ से आप आए हुए हैं। आप भी इस नेट हाउस को देखने ही आए हुए हैं कि ये कैसा है, रिजल्ट कैसा है, और आप भी आगे इसको लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम आपसे यही कहना चाहेंगे, हमारे व्यूअर के लिए क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं, हमारे किसानों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस अपनी फसल के माध्यम से? क्या वो भी इसके प्रति जागरूक हों? और जो आप सबसे अच्छी बात है कि आप भी युवा हैं और युवा किसान भी हैं, और आप लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाले समय में आप एडवोकेट होंगे, आप वकील कहे जाएंगे, और आप वकीली की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ खेती किसानी कर रहे हैं। तो क्या संदेश आप युवाओं को देना चाहते हैं, किसानों को देना चाहते हैं? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि टेक्निकल खेती करके जी। अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी। जो बाहर जाते हैं कमाने, जी। उससे बेस्ट है कि जिनके पास खेत है जी। वो खुद अपना एक रोजगार तैयार कर सकते हैं। जी। कहीं और ना भटकें। यही हमारा संदेश है उनके। किसान भाइयों, खेती एक ऐसा माध्यम है जो कि वास्तव में पहले हमारा देश सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। एक गाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये वास्तव में हमारे देश की धरती सोना उगलती है। सोना उगलने का मतलब ये नहीं कि सोना पैदा करती है, सोना उगलने का मतलब ये है कि खेती करके आप उसकी आमदनी से आप सोना खरीद सकते हैं। तो हमारे देश की धरती सोना उगलती है, हीरा उगलती है।
डिपेंड करता है कि हम आप क्या सोचते हैं, कैसी खेती करते हैं, कैसा एनवायरनमेंट हमारे आपके आसपास का है, हम कैसा बनना चाहते हैं। खास करके युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। आने वाला समय पूरा का पूरा तकनीकी खेती का है। आने वाला दौर जो 21वीं सदी चल रही है, ये 21st सेंचुरी जो चल रही है, ये पूरा का पूरा ये युवाओं का दौर है, व्यावसायिक दौर है। तो अपनी खेती किसानी को व्यावसायिक बनाइए। खेती किसानी को केवल धान और गेहूं या नॉर्मल खेती के लिए मत रखिए। अपनी खेती किसानी को एक व्यापार बन के आप खेती करिए, जिसमें आपकी लागत 1 रुपये लगे तो प्रॉफिट आपका 10 रुपये हो। ये सोच के आप खेती करिए। अगर आप युवा हैं, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप युवा हैं, तो आप जो बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बाहर जाने की आप सोच रहे हैं, आप बाहर ना जाके, बाहर नौकरी करने की सोच रहे हैं, बाहर ना जाके अपने क्षेत्र 2 बिस्वा, 3 बिस्वा, 4 बिस्वा, 5 बिस्वा क्षेत्रफल में तकनीकी खेती करिए। वीडियो में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, नंबर पे आप संपर्क करिए। आप नेट हाउस लगाना चाहते हैं, नेट हाउस लगा सकते हैं। आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं, हम शिमला मिर्च की जानकारी देंगे। आप स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाह रहे हैं, स्ट्रॉबेरी की जानकारी देंगे। आप केला पपीता की खेती करना चाह रहे हैं, हम उसकी जानकारी देंगे। आप पिंक थाई अमरूद की खेती करना चाह रहे हैं, हम उसकी जानकारी देंगे। आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाह रहे हैं, हम उसकी जानकारी देंगे। आप कुछ भी खेती किसानी में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, अगर आप एक युवा हैं और खेती के बारे में सोच रहे हैं, तो आप आइए, हम आप मिलके तकनीकी खेती को आगे बढ़ाते हैं, विस्तार करते हैं, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं और अन्य किसानों को प्रेरणा देते हुए अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और खेती किसानी को आगे बढ़ाते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव अवश्य दें कि हमारे किसान भाई का कैसा खेती है, कैसा आपको लगा, ये शिमला मिर्च की खेती आपको कैसी लगी, नेट हाउस कैसा लगा आपको, क्या आप नेट हाउस की खेती करना चाह रहे हैं। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँच सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।